माता की संविधान का आर्टिकल 19 क्या खैरतल के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी पैदा करता है, देता है, क्या वो खतरे में है? उसका दमन किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग ना किसी संविधान को मानते हैं, ना विधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए निश्चित रूप से केवल खैरतल नहीं, पूरे मुल्क के अंदर इस प्रकार का वातावरण लोगों ने बनाया है कि आम लोगों की आज़ादी की अभिव्यक्ति को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार के संशोधित बिल ये विधानसभा लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनकारी नीतियों को लाना चाहती है और किसान, जवान, दलित, शोषित, पिछड़े तमाम लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहते। और हम सब लोग उस न्याय की लड़ाई में किसान के साथ, जवान के साथ और तमाम 36 कौम के साथ खड़े हैं। और चाहे हमारे प्राणों भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आगे आगे चलो विक्की भाई। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो। बड़ा ज्ञापन सरकार का छोटा समझ में नहीं आ रहा तो देने दो भाई, जब देंगे तो भी पता लगेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा दूरी बना लो और ऐसे हो बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। खैरतल की जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खैरतल की जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कह दो इन गद्दारों से याचना नहीं, अब रण होगा, इस रण का उत्तरदायी भूपेंद्र होगा। आज पहली बात भाषण दिया क्या बोलते ज्ञापन को ऊपर पकड़ाते भाई। जाने वाले गए उनको ज्ञापन देना है।
कहाँ पे हो? पता हो ना भैया यही सिचुएशन हो। भाई हमारे ले भाई ठंडोला है ना अरे भाई देखिए, ये यात्रा मैं लेकर के नहीं आया, मुझे किसान लेकर के आए। मुझे किसानों ने कहा कि ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, इसमें हम सबको चल करके मजबूत सहयोग करने की आवश्यकता है। आज सिंबॉलिक करते हैं, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार की चूल्हे उखाड़ने का काम करेंगे। मैं खुद किसानों के साथ आया हूं, किसान मुझे लेकर के आए हैं और हमने आज अपनी बात रखी है, सरकार के सामने ज्ञापन दिया है। सरकार अगर इस बात को नहीं मानेगी तो किसान घर नहीं बैठेगा। और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जब किसान किसी बात को मान लेता है, किसान किसी बात को ठान लेता है तो उसका परिणाम निकाल कर रहता है। चाहे कितने बड़े हुक्मरान, कितने बड़े नेता क्यों ना हो, वो सबको झुकाने का काम करते हैं। सरकारें भले ही हो, लेकिन किसान घर से निकला किसान आंदोलन की तरह इस बात को मानना पड़ेगा। आर्टिकल भारत माता की संविधान का आर्टिकल 19 क्या खैरतल के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी पैदा करता है, देता है, क्या वो खतरे में है? उसका दमन किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग ना किसी संविधान को मानते हैं, ना विधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए निश्चित रूप से केवल खैरतल नहीं, पूरे मुल्क के अंदर इस प्रकार का वातावरण लोगों ने बनाया है कि आम लोगों की आज़ादी की अभिव्यक्ति को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार के संशोधित बिल ये विधानसभा लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनकारी नीतियों को लाना चाहती है और किसान, जवान, दलित, शोषित, पिछड़े तमाम लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहते। और हम सब लोग उस न्याय की लड़ाई में किसान के साथ, जवान के साथ और तमाम 36 कौम के साथ खड़े हैं। और चाहे हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, किसी भी कीमत पर हम लोग इस सरकार को झुकाकर मानेंगे। मुख्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि खैरतल जिला मुख्यालय होगा, कल उन्होंने बोला। देखिए संजय शर्मा जी ये कह रहे हैं मुख्यालय खैरतल होगा। संजय शर्मा जी के पास में ही बैठते हैं माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र जी से कहलवाएं कि खैरतल जिला जहाँ स्थापित है खैरतल में वहीं रहेगा। हमने केवल इतना काम किया है कि खैरतल, तिजारा और भरतरी नगर उसके पीछे लिखने का हम लोग काम करेंगे। हम मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, आज सांसद है वो। लेकिन वो तो कह रहे कि हम केंद्र बिंदु मानकर विकास करेंगे। वो बिंदु केंद्र कहाँ से माना जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन ललित जी बात करें, क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति किसान घर से निकल गया। किसान की रणनीति आप जानते हो कि वो किसान आंदोलन के अंदर किस प्रकार इन जड़ें उखाड़ने काम किया था, तो यहाँ भी उखाड़ने काम कर रहा है। आपने टीकाराम जूली जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता बड़े स्तर पर जमीनों की घपलेबाजी कर रहे हैं, तो कौन नेता है वो? हाँ जरूर, उनको मैं पूछूंगा जूली जी से कौन कौन नेता है, फिर आपको नाम बताऊंगा। खैरतल जिले में मुख्यालय जब बढ़ेगा 170 विभाग यहाँ पर बनेंगे। 170 विभाग का मतलब है विभाग है, जैसे जलदाय विभाग है, आयुर्वेद मेडिकल विभाग है, ऐसे हमारे 170 विभाग आएंगे। और इस बात का सरकार में हमारे नौजवान भाइयों का, मेरी बहन महिलाओं
इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है।